हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप अपने इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अगर वो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो दूसरी, अगर वो कोई एक टेक्निक कर रहे हैं, विजुलाइजेशन की टेक्निक कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो और टेक्निक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सवाल था। कल मेरे पास एक कमेंट आया था तनुजा गुर्जार जी का। उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी, अगर मैं अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अगर मैं विजुलाइजेशन की टेक्निक कर रही हूँ, तो ऐसे में क्या मैं दूसरी टेक्निक कर सकती हूँ या सिर्फ मैं वही टेक्निक कर सकती हूँ। अगर आप लोगों में से कई लोगों का ये सवाल हो सकता है, अगर आप लोगों में से किसी और का भी ये सवाल है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में दे दूँगी कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए किसी एक टेक्निक को कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कोई दूसरी टेक्निक को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में मैंने जितने भी लोगों से मतलब कि इस मेथड को शेयर किया था, उन्होंने मतलब कि उनका अमेजिंग रिजल्ट आया, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी हुई है। तो मुझे लगा क्यों ना ये जो टेक्निक्स है, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप भी स्पेसिफिक पर्सन के साथ अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप इसको देखिए, आप इस तरह से सही तरीके से मैरिज को मैनिफेस्ट कीजिए। आप 30 डेज़ में आप इस प्रोसेस को 30 डेज़ तक कीजिएगा। आपको 30 डेज़ के अंदर ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, मैरिज है, कुछ लोग सोचते हैं कि 24 घंटे में ये हमारी विश पूरी हो जाए। तो किसी की शादी 24 घंटे में नहीं हो जाती है। ये शादी वाला प्रोसेस जो है वो लंबा प्रोसेस होता है, 1-1, 2-2 साल का होता है। तो आप अगर 30 डेज़ का टाइम दे सकते हैं तो इसको प्लीज़ पूरा कीजिएगा। आपको रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको अपने अंदर की क्लीनिंग करनी होती है। अब आपको अपने अंदर की क्लीनिंग और हीलिंग कैसे करनी है, तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसको कौन कौन करने वाला है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपको अपने अंदर की क्लीनिंग और हीलिंग कैसे करनी है, इसके लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी होगी, होपोनोपोनो मेडिटेशन करना है। अब होपोनोपोनो बहुत सारे लोग होपोनोपोनो को नहीं जानते। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉडकास्ट देखते हैं, उन लोगों को होपोनोपोनो के बारे में पता होगा। बट जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिगनर्स हैं, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता ही नहीं है, मेरी वीडियो खासकर जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है वही लोग देखेंगे, क्योंकि वही लोग जानते हैं कि मैरिज कैसे मैनिफेस्ट की जाती है, बाकी सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट की जाती है, और उन लोगों का बिलीफ भी इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है। तो होपोनोपोनो मेडिटेशन ऐसे करनी होती है। आपको अपने हाथ ले लेने हैं, आपको अपना एक हाथ नाभि पर रखना है और आपको एक हाथ अपने हार्ट चक्र पे रखना है। तो ऐसा करेंगे और गहरी सांस लेंगे। आपको डीप ब्रीथ करना है 3 से 4 बार। आप जब ऐसा करेंगे तो उसके बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है, बिल्कुल शांत बैठ जाना है, और आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आप जब इसको होपोनोपोनो को मेडिटेशन को करेंगे, आप जब पहले दिन शुरुआत करें तो आपको इसको 108 बार करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर की हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, आपके अंदर की क्लीनिंग हो जाती है, आपके अंदर की जो निगेटिविटी है सब बाहर निकल जाती है, और आप बहुत हल्का हल्का महसूस करते हैं, और आप सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको ये मेडिटेशन करना है, होपोनोपोनो, इसको 21 डेज़ तक करना है। अब इसको करने के बाद ही जो मैं प्रोसेस अब आपको आगे बताने वाली हूँ उसको करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप होपोनोपोनो मेडिटेशन कर रहे हैं उसके साथ जो बाद का मैं मेथड बताऊँगी उसको आप करें, तो उसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले आप अपने अंदर आप हील हो जाइए, आप अंदर से क्लीन हो जाइए, आपके अंदर की सारी निगेटिविटी बाहर आ जाए। तो ये होपोनोपोनो मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी होपोनोपोनो का शेयर कर दिया है, वो मनी के लिए है। आप वहाँ पर अपना स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप मैरिज के लिए कर सकते हैं, आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसके लिए आप मनी की जगह वो चीज़ बोल सकते हैं। और वो जो मैंने होपोनोपोनो
टेक्निक बताई है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो तो 48 आवर्स में उसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप 21 डेज़ तक करेंगे इसको, तो देखिए 21 डेज़ का जो टाइम पीरियड होता है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए भी बढ़िया होता है। 21 डेज़ में सबकॉन्शियस माइंड भी रिप्रोग्राम अच्छे से हो जाता है और आपके अंदर की हीलिंग भी 21 डेज़ में हो जाती है। तो होपोनोपोनो करने के बाद आप उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद आपको विजुलाइजेशन की टेक्निक करनी है। आपको विजुलाइज कैसे करना, आपको विजुलाइज ऐसे करना है कि जैसे कि आपकी शादी उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो चुकी है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बीच का सोचें कि शादी की बात चल रही है या फिर आपकी उनसे बात हो रही है, आप साथ में हैं, वो आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपकी शादी हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपको सोचना है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। विश पूरी होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कैसे खुश रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। ये सुबह का हो गया। अब बारी आती है शाम की। अब शाम को आपको क्या करना है, आपको शाम को यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड नोट लिखना है। अब ग्रैटिट्यूड नोट कैसे लिखना है, इसको हम स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। देखिए स्क्रिप्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज़ें लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी आप बड़े बड़े कोचेस, बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा, पॉडकास्ट भी देखे होंगे, उनमें वो ज़्यादा बातें ना ग्रैटिट्यूड और स्क्रिप्टिंग की ही करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम लिखते हैं वो हमारे सीधा सबकॉन्शियस में चला जाता है। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो वो आपकी पूरी एनर्जी लगती है उसको लिखने में और वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाती हैं। आपको ग्रैटिट्यूड नोट लिखना है यूनिवर्स को। ग्रैटिट्यूड नोट लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी हो चुकी है इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, प्यार ही प्यार है। ऐसा करके जो जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, जिन जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, सारी चीज़ें आप उस स्क्रिप्टिंग में लिख दीजिए। अब इस स्क्रिप्टिंग को करना क्या है, बहुत सारे लोग इसको ऐसे नहीं रख सकते, तो आप इसको बंद कर दीजिए और आप किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कोई ना देखे, या फिर आप अपने अलमीरा में रख सकते हैं। उसको रखने के बाद आप उससे लेट गो कर जाइए। अब ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ आप उसको देखेंगे। जब आप उसको रोज़ रोज़ देखेंगे तो आपके माइंड में यही आएगा कि अभी कहाँ हुआ, अभी कहाँ हुआ, तो आप लेट गो कर जाइए। क्योंकि जो चीज़ें लिख करके हम लेट गो कर जाते हैं वो चीज़ें हमारी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और जो चीज़ें हम डेली डेली पढ़ते रहते हैं वो चीज़ें थोड़ा देर से मैनिफेस्ट होती हैं। क्योंकि आपका अगर सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो गया है, आपने नए बिलीव्स अपने माइंड में डाल लिए हैं, तो आपके साथ ये चीज़ बहुत जल्दी काम करेगी। तो ऐसा करने के बाद ये हो गया शाम का काम। अब आती है रात की बारी। अब रात को आपको क्या करना है, रात को आपको जो सेम प्रोसेस आपने सुबह किया था विजुलाइजेशन का, उसको सेम जो चीज़ से आपने सुबह विजुलाइज की से सेम चीज़ को आपको रात को विजुलाइज करना है। जब आप सेम चीज़ को रात को विजुलाइज करेंगे, सोने से पहले करेंगे, तब उस समय आपका सबकॉन्शियस का मतलब कि द्वार खुला होगा, सबकॉन्शियस का डोर ओपन होगा, तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जल्दी फिट हो जाएंगी। और जब आपने सुबह उसको विजुलाइज किया था सेम तरीके से शाम को करेंगे, तो वो चीज़ें आपका माइंड उन चीज़ों पर जल्दी बिलीव करेगा और सेम चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आएंगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं, ऐसे ही लेटे लेटे सोच रहे होते हैं, तो जब वो चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं तो हमें लगता है ये पहले हुआ था, ये चीज़ हमारे साथ पहले हो चुकी है। अगर आपने ऐसा फील किया है कभी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने कई बार ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली थी जो मैं चाहती भी नहीं थी, सोच सोच के कर ली थी, और जब वो चीज़ हुई तो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ पहले हो चुकी है, कि मेरे सपने में हो चुकी है। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं थी जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था। तो आप जब सेम चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, जब सेम चीज़ को विजुलाइज करेंगे, तो वो चीज़ आपके माइंड में जल्दी फिट हो जाएगी, आपका माइंड उस पर जल्दी बिलीव कर लेगा। अब आपको वैसे ही विजुलाइज करना है सेम
कि शादी के बाद आप कैसे रह रहे हैं, कितने खुश हैं, क्या क्या है वो तो आप ही जाने, आपकी विश क्या है, कैसी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपको प्लांट्स से बातें करनी है। अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं हैं तो आप एक प्लांट्स परचेस कर लीजिए। आपको उससे बातें करनी है, प्लांट्स से बातें करनी है, उनसे प्यार से बातें करनी है। अब आपको इस तरह से करना है, आपको 30 डेज़ तक करना है। उसके बाद आप इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो ये विजुलाइजेशन वाला मत कीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रिप्टिंग वाला, ये ग्रैटिट्यूड वाला कर सकते हैं। तो तनुजा जी, अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हैं, आप विजुलाइजेशन की टेक्निक कर रही हैं, तो आप ये स्क्रिप्टिंग वाला उसमें ऐड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चीज़ मतलब एक टेक्निक कर रही हैं तो दूसरी नहीं कर सकती हैं, आप बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको कीजिए। आपकी मतलब कि शादी बहुत ही जल्द हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही टेक्निक कर सकती हैं, आप बहुत सारी टेक्निक्स भी कर सकती हैं, बट उसको स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। तो आपको ऑल द बेस्ट आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए। आप जो चीज़ें आपके साथ दिन भर में अच्छी हुई हैं, उन चीज़ों के बारे में आप ग्रैटिट्यूड लिखिए कि हाँ यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे साथ आज ये अच्छा हुआ, आज वो अच्छा हुआ। तो आपने जो स्क्रिप्टिंग करी थी वो चीज़ आप मतलब कि उतना उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, और जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें अभी आपके साथ अच्छी हो रही हैं, उन चीज़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, आप जब इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ही मैनिफेस्ट करें। उससे पहले आपको ये चीज़ देखना होगा कि इसको मैनिफेस्ट करने से ज़्यादा, इसको मैनिफेस्ट करने के अलावा आप को और भी किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप और भी क्या चीज़ें चाहते हैं। वो किसी की जॉब हो सकती है, किसी को पैसे की ज़रूरत हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सारी एनर्जी इस स्पेसिफिक पर्सन को ही दे देंगे, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। आप जो चीज़ें आपके लिए और भी ज़रूरी हैं आप उन पर भी ध्यान दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बस इसको ही सोचते रहें, उन बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दें, तो ऐसा आपकी लाइफ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप मनी से रिलेटेड, अगर आप जॉब, जो भी चीज़ें चाहते हैं उनके लिए आप कुछ भी चीज़ें मतलब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरी और भी वीडियोस दे सकते हैं। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स उनमें शेयर करी हुई हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो की ज़रूरत और भी कुछ लोगों को है, तो प्लीज़ उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस मेथड को वो भी करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पूरी एनर्जी उस स्पेसिफिक पर्सन पर मत यूज़ कर देना। आपकी लाइफ में और भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए भी आप सारे दिन में काम करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।